जय संतोषी माता। आप सभी का हिंदू धर्म की कथाएं चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे माता संतोषी की व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता अवश्य लिखें। श्री रंगपुर नाम का एक गांव था। गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। बुढ़िया ने सबके विवाह करवा दिए थे। घर में उसके बहुएं थी और इस कारण से बुढ़िया का घर हरा भरा लगता था। माँ का तो सभी पुत्रों के ऊपर समान स्नेह होता है, सब लड़के समान होते हैं, मगर इस बुढ़िया को बड़े 6 लड़कों पर अधिक स्नेह था और 7वें लड़के पर जरा भी स्नेह नहीं था। उसके साथ वह सौतेले पुत्र की तरह व्यवहार रखती थी। जब रसोई तैयार हो जाए तब बुढ़िया बड़े 6 लड़कों को पहले भोजन को बिठा देती और उनको अच्छा खिलाती थी और उनकी थाली में जो झूठन बचे उसे इकट्ठा करके एक थाली में रखकर छोटे पुत्र को खाने को देती थी। छोटे पुत्र गोवर्धन को इस बात का पता नहीं था, इसलिए उसकी माँ उसे जो देती थी वह आनंद से खा लेता था। मगर उस छोटे पुत्र की बहुत चपल थी। बुढ़िया के इस प्रकार का भेदभाव उसे मालूम हो गया। उसने यह बहुत दिन तक देखा, फिर उसका मन बड़ा दुखी हो गया। यह तो बहुत बुरी बात है, अपने कोख के पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार। एक दिन मौका देखकर उसने अपने पति से वह बात कही। अगर मैं एक बात बताऊं तो आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं करोगे? नहीं रे, सच्ची बात पर मैं क्रोध करने वाला नहीं। बता क्या बात है? यह आपकी माता आपको हर रोज आपके भाइयों की झूठन खिलाती है। क्या इस बात का आपको पता है? इस प्रकार भोले स्वभाव के कब तक रहोगे? जहाँ तक इस प्रकार भेदभाव हो वहाँ एक क्षण भी कैसे रह सके? यह बात मैं मान नहीं सकता। उसके छोटे बेटे ने कहा, अगर ऐसा है तो कल मैं प्रत्यक्ष देखूंगा माँ के अवगुणों का, तब मुझे पता चल जाएगा। दूसरे दिन बुढ़िया ने 6 बड़े पुत्रों को रसोई घर में भोजन करने के लिए बिठाया। तब वह छोटा पुत्र बगल वाले कमरे में दरवाजे के पीछे छिपकर दरार से रसोई घर में देखने लगा। आज लापसी बनाई थी, इसलिए बुढ़िया ने आग्रह करके 6 पुत्रों को खिलाई। उनके भोजन कर लेने के बाद 6 के भोजन थाल में बची कुची चीजें इकट्ठी करके एक थाल में रखी। छोटा पुत्र यह सब देखकर समझ गया कि बहू का कहना सच है। अभी माँ भोजन के लिए बुलाएगी और अगर यह थाल मेरे आगे रखे तो मुझे खाना नहीं है। ऐसा निर्णय करके वह दूसरे कमरे में चला गया। उसी समय बुढ़िया ने आवाज दी, बेटा गोवर्धन, भोजन के लिए चल, थाली परोस दी है। गोवर्धन रसोई घर में आया। माँ पर क्रोध तो बहुत आया, मगर माँ का मन दुखी न हो इसलिए वह गंभीर हो गया। बेटा खड़ा क्यों है, खाने को बैठ जा। बुढ़िया ने झूठा प्यार जताते हुए कहा, माँ आज पेट दुखता है इसलिए कुछ खाना नहीं है। ऐसा कहकर गोवर्धन अपनी बहू गंगा के पास गया और बोला, तेरी बात सच्ची है, अब इस घर में मुझे रहना नहीं चाहिए। जहाँ आदर ना हो वहाँ सुवर्ण का कोर भी निकम्मा है। मैं आज ही वहाँ से किसी भी अन्य स्थान पर नसीब आजमाने को निकल पड़ूंगा। उसी समय बुढ़िया ने गंगा को आवाज दी और कहा, बहू बातें कम करो, अभी बहुत दिन है, पहले गोबर थाप लो। गंगा तुरंत ही घर के पीछे के अहाते में जाकर गोबर थापने लगी। इस ओर वह छोटा लड़का गोवर्धन दूसरे गांव जाने को कपड़े पहनकर तैयार हो गया। घर में किसी दूसरे की अनुमति उसे लेनी न थी, क्योंकि सगे और रिश्तों में कितनी मिठास है वह तो उसने देख ही ली थी। घर के पिछले दरवाजे से वह अहाते में गया और गंगा को ओपले थापती रोक कर कहा, मैं अभी जाता हूँ, तू यहाँ सुख दुख से दिन काटना, जब मैं ठिकाने लगूंगा तब तुझे लेने को आऊँगा। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू छलछला गए। गंगा ने रोते रोते कहा, आपके बिना मुझे चैन नहीं आएगा, या मुझे दुख होगा तो मैं किसके आगे हृदय का भार हल्का करूंगी। फिर भी आप खुशी से जाना, मगर जाने के बाद मुझे भूलना नहीं। गोवर्धन ने हाथ की उंगली से पान के आकार की स्वर्ण की अंगूठी निकालकर गंगा की उंगली में पहना दी और बोला, यह मेरी निशानी तेरे पास रहेगी, इससे तुझे अकेलापन नहीं लगेगा। अब तू भी अपनी ओर से निशानी में मुझे कुछ दे दे। यह मेरी निशानी। ऐसा कहकर गंगा ने गोबर वाले हाथ का निशान गोवर्धन के कुर्ते के पीछे के भाग पर लगा दिया और गोवर्धन भारी हृदय से वहां से चल निकला। दूसरे दिन दोपहर को गोवर्धन माधवपुर नाम के एक शहर में आ पहुंचा।
वहाँ उसकी नौकरी की तलाश की तो एक बनिए सेठ के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। खाना पीना और रहने की व्यवस्था सेठ के यहाँ थी। इससे गोवर्धन को कोई चिंता नहीं थी। वह हर रोज प्रातःकाल सबसे पहले दुकान पर जाता और शाम को सबसे पीछे सेठ के घर खाने को जाता। वह हर एक काम में तथा बही खाते के हिसाब लिखने में भी काबिल था। इसलिए सेठ ने थोड़े ही समय में उसे अपना मुनीम बना दिया और सारी सत्ता उसे सौंप दी। समय भी पानी के प्रवाह की तरह बहने लगा। इसे अरसे में बनिया सेठ गोवर्धन की सारी दुकान सौंपकर यात्रा को चल निकला। उसने बहुत धन पैदा किया था, अब वह पुण्य करने को निकल पड़ा था। सचमुच किया हुआ पुण्य दान ही साथ ही चलता है। पैसा और संपत्ति सब यहीं पर रखी रह जाती है। इसी ओर श्रीरंगपुर में गोवर्धन की बहू गंगा दुख में डूब गई थी। घर में उसके पति की गैर हाजिरी थी। इससे बुढ़िया ने घर का सारा काम उसके सिर पर डाल दिया था। पूरे घर का काम वह करती थी और आटे की भूसी की कच्ची पकी रोटी और फूटे नारियल के नारेली में पीने का पानी मिलता था। ऐसा कष्ट वह गूंगे मुंह सहती थी। एक बार गंगा गांव के बाहर के कुएं पर पानी भर रही थी। उस समय उसने कुछ स्त्रियां हाथ में थाल लिए खड़ी दिखी। गंगा यह देखकर समझ गई कि ये सब कोई व्रत करती होंगी। वह तो पानी का बेड़ा वहीं छोड़कर वहां गई और पूछने लगी, बहन मुझे लगता है कि तुम कुछ व्रत करती हो। मैं भी व्रत करना चाहती हूँ, तो मुझे बताना कि तुम कौन सा व्रत कर रही हो। एक भले स्वभाव वाली स्त्री बोली, बहन हम संतोषी माँ का व्रत कर रही हैं। यह व्रत ऐसा आसान तथा सादा है कि कम खर्चे से गरीब में गरीब स्त्री पुरुष भी उसे कर सकते हैं। गंगा बोली, बहन तब तो इस भांति के व्रत की महिमा बड़ी होगी। बहन यह बताना कि यह व्रत करने से क्या लाभ होता है। भले स्वभाव वाली स्त्री ने कहा, बहन इस संतोषी माँ के व्रत के प्रभाव की बात अवर्णनीय है। जिसकी जो इच्छा हो वह संतोषी माँ पूर्ण करती हैं। निर्धन को धन मिलता है, बेकार को काम मिलता है, रोगी का रोग दूर होता है, परिवार की पीड़ा दूर होती है और संतान रहित के घर में पालना बनता है। कुंवारी कन्या को मनचाहा पति मिलता है, वियोगी स्नेही जन एक दूसरे से मिलते हैं। इस प्रकार के अनेक लाभ संतोषी माता के व्रत में रहे हैं। गंगा बोली, बहन मेरे पति कई समय से परदेश कमाने गए हैं, मगर उनकी कोई और समाचार नहीं है, इसलिए मुझे बहुत चिंता होती है। बहन मेरे तो दुखों का अंत नहीं, व्रत करने से क्या वो मुझे आ मिलेंगे। भले स्वभाव वाली स्त्री ने कहा, बहन तू भी संतोषी माँ का व्रत शुरू कर दे। इससे थोड़े ही समय में तेरे पति की ओर से तुझे समाचार मिलेगा और धीरे धीरे तेरा दुख कम होने लगेगा। गंगा के मन में संतोषी माँ का व्रत करने की प्रबल इच्छा हुई, मगर यह व्रत किस प्रकार किया जाए उसकी विधि का पता उसे नहीं था और संपूर्ण विधि के बिना व्रत फलता नहीं है। इससे उसने भले स्वभाव वाली स्त्री से पूछा, बहन तुमसे बातें करके मैंने समय तो बहुत लिया, अब मुझे संतोषी माँ के व्रत की विधि बताना जिससे मैं व्रत को आरंभ कर दूं। भली स्त्री ने कहा, बहन यह व्रत घर में या बाहर शांत वातावरण में हो सकता है। कोई भी शुक्रवार से यह व्रत हो सकता है। जहाँ अनुकूलता हो वहाँ घी का दीपक जलाकर उसके आगे पानी से भरा कलश रखना और कलश के ऊपर कटोरी में गुड़ तथा भुने हुए चने रखना। फिर वहाँ बैठकर एक चित्त से संतोषी माँ की कथा कहनी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। कथा पूरी होने पर माँ की आरती उतारनी चाहिए। उसके बाद कटोरी के गुड़ और चने के प्रसाद के रूप में आसपास के छोटे बड़े सबको बांटनी चाहिए। संतोषी माँ की भक्ति हर कोई अपनी शक्ति के मुजब करते हैं, तो 5.25 गुड़ चने बांटने चाहिए और साधारण स्थिति हो तो 5.25 आने भी बांट सकते हैं। गंगा ने बीच में पूछा, संतोषी माँ के व्रत में खास किस बात का ध्यान रखना चाहिए। भली स्त्री बोली, भूखा रहकर संतोषी माँ की कथा कहनी या फिर सुननी चाहिए, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। हर शुक्रवार को इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत किया जाए तो व्रत का फल अवश्य मिलता है। संतोषी माँ की दया होगी तो 3 बरस में भी फल मिलता है, या फिर 3 महीने में या फिर 3 सप्ताह में भी फल मिल जाता है। और दशा बुरी हो और ग्रह अनुकूल ना हो तो 3 बरस के बाद फल मिलता है। व्रत करने वाले को संतोषी माँ सुख शांति अवश्य देती है। गंगा ने पूछा, बहन अगर माँ की कृपा से मनोकामना पूर्ण हो जाए
तो फिर कुछ करना शेष रहता है। भली स्त्री ने कहा, हाँ बहन, मनोकामना पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन करना भूलना नहीं। उद्यापन में अढ़ाई आटे के सादे खाजे या घी में तली हुई मोमनदार पूड़ी और ज़रूरत के मुजब रखी और चने का साग रखना चाहिए। यह सब 8 बालकों को बुलाकर खिलाना चाहिए। अगर अपने परिवार के बालक हो तो अच्छा, वरना आस पड़ोस के बालक भी बुलाए जा सकते हैं। उनको भोजन करके दान दक्षिणा में कुछ नकद ना देकर वस्त्र या फिर फल देने चाहिए। उनको प्रसन्न करके विदा करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन होगा। मगर इतना ध्यान रखना कि उद्यापन के समय रसोई घर में इमली, कोकम या ऐसी कोई खटाई वाली चीज़ नहीं डालनी चाहिए। किसी को नींबू, अचार या खटाई की चीज़ खाने को नहीं देनी चाहिए और न ही ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। गंगा ने उस भली औरत का आभार माना, फिर जल का बेड़ा लेकर जल्दी से घर गई। उसने संतोषी माँ का व्रत करने का पक्का निर्णय कर लिया। 6 दिन के बाद शुक्रवार आया। उस दिन गंगा ने कुछ नहीं खाया क्योंकि आज उसे व्रत करने को था। वह पहले से ही 1.25 आने का गुड़ तथा भुने हुए चने माँ के प्रसाद के लिए ले आई थी। शाम को उसने नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर अपने कमरे के कोने में संतोषी माँ के नाम का दीपक जलाया और उसके समीप पानी से भरा कलश रखा तथा उस कलश के ऊपर एक कटोरी रखी और उसमें गुड़ और चने रखे। फिर संतोषी माँ की जय बोलकर उसने माता से विनती की, हे संतोषी माता, मेरा दुख आप जानती हैं, तो मेरी इच्छा पूर्ण करके मेरा दुख दूर करना। इस प्रकार विनती के बाद गंगा ने संतोषी माँ की आरती उतारी। उसके बाद उसने स्वयं प्रसाद लिया और बाकी प्रसाद बच्चों में बांट दिया। सुबह से उसने खाना नहीं खाया था तो उसकी सास ने खाने को दिया। उसे उसने ढककर रख रखा था। वह उसने 1 पहर में खाया और फिर काम करने लग गई। आज उसके आनंद का पारंवार न था क्योंकि उसको विश्वास था कि संतोषी माँ उसका संकट अवश्य दूर करेगी। गंगा तो हर्ष से पागल हो गई क्योंकि उसे गोवर्धन के जाने का बहुत ज़्यादा दुख था। फिर भी असर मुंह पर आनंद चमक उठा। तीसरे शुक्रवार को गंगा ने व्रत की पूर्णाहुति की। उस समय माधवपुर से जो आदमी पहले आया था वह 200 रुपये लेकर आया था। वे रुपये गोवर्धन ने गंगा को भेजे थे और यह भी कहलवाया था कि वह स्वयं थोड़े दिनों के बाद श्रीरंगपुर आएगा। उस दिन गंगा का आनंद और भी बढ़ गया। शाम को उसने माँ के नाम का दीपक जलाया और माँ के गरबे गाकर माँ को बहुत याद किया। मगर गंगा की जिठानियाँ उसकी ईर्ष्या करने लगी क्योंकि आज गंगा के पति ने 200 रुपये भेजे थे, लेकिन गंगा को उन रुपयों की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे तो अपने पति के दर्शन करने थे। इसलिए उसने रोज़ माता जी से प्रार्थना करनी शुरू की कि हे माता, जब मेरे पति आएंगे तो मैं अन्न खाऊंगी, मुझसे उनका वियोग सहा नहीं जाता। उसी रात को संतोषी माँ ने माधवपुर में गंगा के पति गोवर्धन को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बेटा तू यहाँ खूब कमाया है और श्रीरंगपुर में तेरी पत्नी दुख में दिन पसार रही है। तुझे याद करके बेचारी बहुत दुबली हो गई है, इसीलिए सारा व्यापार समेटकर जल्दी से वहाँ पहुँच जा। माँ की दया से गोवर्धन का व्यापार समेटने में बहुत समय ना लगा। सारा प्रबंध करके वह दूसरे दिन माल सामान और माया पूंजी के साथ श्रीरंगपुर जाने को निकला। 2 बैलगाड़ियों को जोड़कर निकला हुआ गोवर्धन दूसरे दिन दोपहर को श्रीरंगपुर की हद में आ पहुंचा। वहां गंगा उस समय लकड़ी काटने आई थी। वह लकड़ी का गट्ठर बांधकर संतोषी माँ के मंदिर के औसात पर थकान दूर करने बैठी थी। आज उसके मन में होता था कि जरूर मेरे पति आ पहुँचेंगे। उसी समय बैलों की धुंध की ध्वनि सुनाई दी, इसीलिए मंदिर में माता की मूर्ति के आगे जाकर गिड़गिड़ाकर कहने लगी, माँ, मेरी धीरज की हद अब आ चुकी है। आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति आएंगे। क्या यह सच है? जैसे माता की मूर्ति बोल रही हो ऐसी गैबी आवाज़ सुनाई दी, बेटी बात सच्ची है। अभी तेरा पति सुख सलामती से वापस लौटा है और वह तेरे घर जा रहा है, मगर तू घर जाने की उतावली ना करना और 1 घंटे के बाद तू सिर पर लकड़ी का गट्ठर रखकर घर जाना और आंगन में गट्ठर रखकर अपनी सास से कहना कि सासरी, ए सासरी, आज भी रोज की तरह महामुसीबत से लकड़ी काट कर लाई हूँ। अब मुझे आटे की भूसे की रोटी खाने को दो
और नारियल के नारियल में पानी पीने को दीजिए। यह सुनकर गंगा उलझन में पड़ गई कि ऐसा तो सास जी से कैसे कहा जाए। तब फिर से गैबी आवाज आई, बेटी तू घबराना नहीं, उसी में तेरी भलाई है। ऐसा करने से ही तेरे पति को मालूम होगा कि तुझे कितना कष्ट पड़ता है। गंगा तो हर्ष से पागल हो गई, क्योंकि माँ की संपूर्ण दया उसके ऊपर उतरी थी। उसके बाद वह माँ के गरबे तथा भजन गाती हुई वहां पर बैठी रही। देखते ही देखते 1 घंटा पसार हो गया और गंगा सिर पर लकड़ी का गट्ठर रखकर उल्लास से पूर्ण होकर घर जाने के लिए निकली। इस दरमियान गोवर्धन घर पहुंचा और उसकी माँ हरकोर डोसी उसे खिलाने की तैयारियां कर रही थी। मगर गोवर्धन को पहले का कड़वा अनुभव याद था। इससे खाने की न कहकर वह पाट पर गंगा की राह देखने बैठ गया। बुढ़िया ने तो गोवर्धन के आगे गंगा के सुख की बात कही थी। उसे कुछ दुख नहीं था ऐसा कहा था, मगर गोवर्धन के मानने में यह आता न था, क्योंकि संतोषी माँ ने स्वप्न में गंगा के दुख की बात कही थी और इसलिए वह सब समेट कर जल्दी से घर आया था। बुढ़िया को चिंता हुई कि अभी गंगा गट्ठा लेकर घर आ पहुंचेगी तो सारी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो गोवर्धन को अंदर दीवान खाने में ले जाने का आग्रह करने लगी। मगर गोवर्धन तो वहीं बैठा रहा, जिससे वह जल्दी से गंगा का मुख देख सके। उसी समय गंगा लकड़ी का गट्ठर लेकर आ पहुंची। उसकी यह हालत और दुर्बल देह देखकर गोवर्धन की आंखों में आंसू आ गए। जैसे वह गंगा न हो ऐसा लग रहा था। गंगा ने तो आते ही कहा, सास जी रे, ए सास जी रे, आज भी रोज की तरह कष्ट उठाकर लकड़ी काट के लाई हूँ। अब मुझे आटे की भूसी की रोटी खाने को दो और नारियली में पानी पीने को दो। यह सुनते ही बुढ़िया की ऐसी स्थिति हो गई कि काटो तो लहू न निकले। बहू ने उसकी पोल को खोल दिया था, मगर गोवर्धन ने कुछ कहा नहीं। यह गंगा को अपने कमरे में ले गया। वह गंगा ने अपने दुख की बात कही और यह भी बताया कि वह स्वयं संतोषी माँ का व्रत करती है। गोवर्धन को भी संतोषी माँ ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। आज उसको पूरा भरोसा हो गया था कि माँ के व्रत के प्रभाव द्वारा अपना संसार सुखी होगा। जब वह यह विचार करता हुआ बैठा था, तब तक गंगा ने कमरे की सफाई कर दी थी। बुढ़िया के मन में अब भी डर था, इसलिए वह गोवर्धन के पास जाकर कहने लगी, तुम दोनों पहले भोजन तो कर लो। गोवर्धन ने कहा, हमें भोजन नहीं करना है, आज से हमारी रसोई अलग होगी, इसलिए माँ तू हमारी चिंता मत कर। बुढ़िया अपना सा मुँह लेकर चली गई। गोवर्धन बाजार से सारी सामग्री ले आया। उस दिन कई वर्षों के बाद गोवर्धन और गंगा ने साथ बैठकर लापसी खाई। गंगा ने भी आज पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों को आज अपार आनंद हुआ। शाम को गोवर्धन के 6 भाई कामकाज से घर लौटे, तब उन्होंने गोवर्धन के आने के समाचार सुने। उन्होंने गोवर्धन को मिला और सातों भाइयों ने सुख दुख की बातें की। रात को गंगा ने संतोषी माँ का दीपक जलाया, प्रार्थना की और गरबा गाया। गोवर्धन ने यह सब देखा और गंगा की धार्मिक भावना के लिए इसके मन में आदर पैदा हुआ। दिन पसार होने लगे और शुक्रवार आया। आज गंगा ने संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन रखने का निर्णय किया, इसलिए वह अपनी जेठानियों से कह आई थी कि आज माँ के व्रत का उद्यापन है, इसलिए सब मिलकर 8 बालकों को भोजन के लिए शाम को मेरे यहाँ भेज देना। गंगा की ईर्ष्यालु जेठानियाँ ऐसा ही अवसर ढूंढ रही थी। वे किसी भी प्रकार से गंगा के व्रत को तोड़ना चाहती थी और यह काम बच्चों के द्वारा आसानी से हो सकता था। उन सब ने अपने पुत्रों को समझा दिया था कि तुम अपनी चाची के यहाँ भोजन करने बैठते समय खटाई मांगना और खटाई खाने को ना दे तो पैसे मांगना और उन पैसों से खट्टी चीज लाकर खाना। शाम के समय गंगा ने संतोषी माँ के नाम का घी का दीपक जलाया, प्रणाम किया और भोजन का थाल धरा। उसके बाद लड़कों को खाने को बिठाया। सबकी थाली में खाजा, खीर और शाक परोसा, मगर किसी ने भोजन को हाथ नहीं लगाया। गंगा ने कहा, सब आ गया है, अब भोजन करना शुरू कर दो। तब सब लड़के एक साथ बोल उठे, ऐसा स्वादहीन भोजन हमारे गले के नीचे नहीं उतरेगा, इसलिए अचार, मुरब्बा, अमचूर या नींबू या फिर ऐसी खट्टी चीजें खाने को दो। गंगा ने नम्रता से कहा, माँ के व्रत के उद्यापन के समय खटाई नहीं खाई जाती, इसलिए तो मैंने रसोई में भी खटाई नहीं डाली। लड़कों ने तो खटाई के लिए जिद शुरू कर दी। अगर वह न दे तो 1 पैसा देने को कहा। भले गंगा ने उनको राजी करने को 1-1 पैसा दिया।
लड़कों ने खाया न खाया कि वे पंसारी की दुकान पर दौड़ गए और इमली खरीद लाए। गंगा के कमरे में ही बैठकर खाने लगे। गंगा इस समय काम करती थी, इसलिए उसको पता न चला। सभी लड़के इमली खाकर अपनी माँ के पास गए और फिर उन्हें बताया कि माँ, हमने चाची के पास खटाई मांगी तो उन्होंने नहीं दी, फिर पैसा मांगा तो दे दिया और हमने इमली खरीद कर खा ली। यह बराबर है ना? गंगा की जिठानियाँ बहुत आनंद में आ गई क्योंकि वे अपने प्रयत्न में सफल हो गई थी। दूसरे दिन प्रातःकाल गंगा के पति को राजा का बुलावा आया। गंगा डर गई कि क्या काम होगा, उनके ऊपर कोई दोष तो नहीं चढ़ गया। वह तो माँ से प्रार्थना करने बैठ गई। इस दरमियान गोवर्धन तैयार होकर राजा के आगे दरबार में गया और प्रणाम करके अदब के साथ खड़ा रहा। गंगा की जिठानियों ने पड़ोस में ऐसी बात फैलाई कि गंगा के पति ने राज्य की जकात चुकता नहीं की, इसलिए उसे शिक्षा करने को बुलाया है। यह सुनकर गंगा का डर बढ़ गया। उसने माँ के नाम का दीपक जलाया और प्रार्थना करने लगी कि हे संतोषी माता, आपके व्रत में या आपके व्रत के उद्यापन में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इस प्रकार उसने बहुत प्रार्थना की। तब गैबी आवाज आई, बेटी, तूने मेरे व्रत का उद्यापन किया, उस समय तेरे जेठानियों के पुत्रों को खटाई खाने को ना दी, यह तूने बहुत अच्छा किया, मगर तूने उनको पैसे दिए, उससे वो इमली ले आए और तेरे कमरे में बैठकर खाई। क्या व्रत का भंग हुआ कि नहीं, तू ही बता। गंगा बोली, भूल हो गई माँ, फिर भी मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। मैंने भोले स्वभाव में लड़कों को पैसे दे दिए थे। हे मैया, अब भूल नहीं करूँगी। हाँ, मेरे पति को राजा का बुलावा आया है और वे वहाँ गए हैं। इससे मुझे फिक्र होती है कि वे कब लौटेंगे। अदृश्य आवाज आई, बेटी, तेरी भक्ति सच्ची है, तुम्हारे शत्रु भी दास हो जाएंगे, जो बलवान होंगे वो निर्बल हो जाएंगे। इसी तरह राजा भी उसके प्रति रोष नहीं करेगा। मेरे भक्तों को दुख हो ऐसा होगा ही नहीं। 1 घंटे के बाद गोवर्धन घर आ पहुंचा। राजा ने उसकी चतुराई पर मुग्ध होकर हीरे से जड़ित अंगूठी भेंट दे दी और उसकी उंगली पर जगमगाती अंगूठी देखकर गंगा समझ गई कि शुभ समाचार है। इस बात की खबर सुनकर गंगा की जिठानियाँ और जलने लगी। फिर से शुक्रवार आया और गंगा ने माँ के व्रत का उद्यापन फिर से किया। आज वह पास पड़ोस के ब्राह्मणों के बालकों को भोजन के लिए बुला के लाई और उन सबको अच्छी तरह खाना खिलाकर वस्त्र आदि देकर विदा किए। गंगा की अगर भक्ति और अविचल श्रद्धा देखकर संतोषी माँ उसके ऊपर प्रसन्न हुई। उसको सारा सुख था, मगर पुत्र की कमी थी। संतोषी माँ ने यह कमी भी दूर कर दी। गंगा के अच्छे दिन रहे और 9 मास के बाद गंगा ने एक रूपवान पुत्र को जन्म दिया। इससे गंगा का पति गोवर्धन इतना आनंद में आ गया कि उसने 5.25 मन के पेड़े लाकर गांव में बांटे। सबने मुंह मीठा किया, मगर गंगा की जिठानियों ने स्वयं पेड़े ना खाए और ना ही अपने लड़कों को खाने दिए। उस दिन सबको गले के नीचे भोजन न उतरा, क्योंकि उनकी देवरानी को पुत्र आया था। 1.25 महीना होने पर गंगा नहा धोकर पुत्र को लेकर संतोषी माँ के मंदिर को गई। वहाँ पुत्र को माँ की मूर्ति के समक्ष छोड़कर गंगा कहने लगी, माँ, यह आपके व्रत का फल है। अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सब सुख संतोष में रहें और सदा आपकी भक्ति करते रहें। उस समय अदृश्य आवाज आई, बेटी, आज नहीं, मैं चाहे किसी भी समय वहाँ आकर तुझे आशीर्वाद दे जाऊंगी, मगर इस समय तुम मुझे पहचानने में भूल न करना, वरना तेरा भाग्य ध्यान में रखना। गंगा पुत्र को लेकर घर गई। उस दिन से उसने घर के आंगन में आने वाले हर एक का ध्यान रखना शुरू कर दिया। एक दिन 80 वर्ष की उम्र की एक बुढ़िया गुड़ व भुने हुए चने खाती पीती पुकार करती उसके घर के आगे आई। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी और उसकी देह से ऐसी बदबू निकलती थी कि सर फट जाए। सब उसे मारकर भगाने लगी और गालियाँ देने लगी, मगर वह बुढ़िया तो घर के आगे ही खड़ी रही। इस समय गंगा पुत्र को लेकर खिड़की के पास खड़ी थी। उसके मन में हुआ कि संतोषी माँ का ऐसा स्वांग सजाकर आई है, इसलिए वह आशीर्वाद लेने को नीचे उतर आई। तो उसकी सास ने घर के किवाड़ बंद कर दिए। सबको उस आई हुई बुढ़िया का डर लगता था। गंगा जब उलझन में पड़ गई कि अब क्या करे, फिर मैं मंझले पर खिड़की के पास आई और संतोषी माँ के भरोसे पर लड़के को नीचे फेंकने को हाथ आगे बढ़ाए। इस समय नीचे खड़ी बुढ़िया ने भी हाथ पसारे और ज्यों ही गंगा ने पुत्र को नीचे फेंका,
उस बुढ़िया ने झेल लिया। साथ ही किवाड़ खुलने की आवाज़ भी सुनाई। जैसे ही गंगा नीचे उतरकर बुढ़िया के पास गई, वह देखती है कि उस बुढ़िया के आसपास प्रकाश फैला है और उसका पुत्र उसके हाथों में खेल रहा है। बुढ़िया के चरणों में गंगा गिर पड़ी। वह बुढ़िया संतोषी माँ स्वयं थी। उन्होंने गंगा को खड़ी करके आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो और जब तक जियो तब तक आनंद करो। इतना कहकर वह बुढ़िया गायब हो गई। सबने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा और फिर वे मन में बहुत पछताए, क्योंकि उन्होंने माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का सुवर्ण अवसर गंवा दिया था। बस उसी दिन से सारे गांव में गंगा का आदर बढ़ गया। घर में भी उसकी जेठानियाँ तथा सास ने द्वेष भाव छोड़ दिया। वे सभी संतोषी माँ का व्रत करने लगी। इससे थोड़े ही दिनों में घर भर में शांति स्थापित हो गई। संतोषी माता जी के प्रभाव से हर कौर गृहिणी के घर में समृद्धि पुनः वापस आ गई। हे संतोषी माँ, जिस प्रकार आप गंगा बहू के ऊपर प्रसन्न हुई और आपने उसकी मनोकामना पूर्ण की, उसी प्रकार संतोषी माँ के शुक्रवार को इस कथा को कहने सुनने वाले सभी की मनोकामना को पूर्ण करना। आपकी जय जयकार हो संतोषी मैया। आपकी महिमा अपार है संतोषी मैया।